और अब बात शिवपाल यादव के भगवा काउंटडाउन की, क्योंकि जब से शिवपाल यादव भाजपा की तरफ झुके हैं, उनके बयान, उनके ट्वीट्स करने का अंदाज बदल गया है। क्योंकि कल तक जिस कॉमन सिविल कोड का नाम तक नहीं लेते थे, आज वही शिवपाल इसे लागू करने की वकालत कर रहे हैं। और अब सवाल बड़ा है, कहीं ये शिवपाल यादव का भगवा काउंटडाउन तो नहीं? कॉमन सिविल कोड, शिवपाल का मिशन CCC डिकोड। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज बुलंद कर रहे। एक देश एक कानून, शिवपाल यादव का आंदोलन अल्टीमेटम। तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से कॉमन सिविल कोड की गूंज सुनाई देने लगी, कि अब तक सिर्फ भाजपा इसे लागू करने की मांग कर रही थी, लेकिन अब शिवपाल यादव ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। शिवपाल यादव ने देश में समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कहकर सूबे की सियासत को गरमा दिया है। समान नागरिक संहिता की आवाज, तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। शिवपाल यादव ने सिर्फ कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात नहीं कही, बल्कि इसको लेकर अपनी सभी इकाइयों को भंग कर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की बात कही है। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज बुलंद कर रहे। तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे थे, उनकी आवाज़ उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। अम्बेडकर जयंती के दिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने एक ऐसा ऐलान कर दिया, जिसके बाद से अब तमाम चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि समान नागरिक आचार संहिता को लागू करने का वक्त आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो और उनके लोग इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। शिवपाल यादव ने कॉमन सिविल कोड को लेकर ये बात ऐसे वक्त में कही है जब उनकी अखिलेश यादव के साथ जमकर अदावत चल रही है और उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा हर तरफ हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देश का एजेंडा है और देश के विकास और तरक्की का एजेंडा है। अगर शिवपाल जी उस एजेंडे को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है और हर देश के नागरिक का एजेंडा होना चाहिए कि वो देश के एजेंडे के साथ चले। प्रगतिशील समाजवाद को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जहां भी किसी दल में जाना न जाना, ऐसे सवालों से ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि हम राष्ट्रीयता और समाजवाद को कैसे धरा पर उतारें। जानकारों की माने तो कॉमन सिविल कोड को हथियार बनाकर शिवपाल अपनी राजनीति को नई धार देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा है जिसकी बात जब भी आती है सियासत खुद ब खुद गर्म हो जाती है। वैसे ये मुद्दा हमेशा से भाजपा के एजेंडे में रहा है। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा शामिल किया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी कॉमन सिविल कोड का जिक्र था। लेकिन जिस कॉमन सिविल कोड को लेकर शिवपाल यादव आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो है क्या, उसे भी समझ लीजिए। दरअसल समान नागरिक संहिता का मतलब है भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी मजहब या जाति को हो। इसकी वकालत करने वालों का मानना रहा है कि जब तक समान नागरिक संहिता का कानून नहीं होगा, तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून होगा। क्योंकि मौजूदा वक्त में देश में हर धर्म के लोग शादी, तलाक, जायदाद का बंटवारा और बच्चों को गोद लेने जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करते हैं। लेकिन शिवपाल यादव के बयान के बाद कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने इस दिशा में पहले ही कदम बढ़ा दिए हैं और अब निगाहें यूपी सरकार पर है। संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन इसके बाद भी ये आज तक लागू नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।